बोला करो महाराज। और तुमने ये कह दिया ना ये मेरा है, ये मेरा तो अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार किसी का नहीं चलता है कि मेरा मेरा क्यों करे और कछु न तेरो होए, और श्वासा निकल जाएगी जब भैया ले चल। जब श्वास निकल जाती है ना तो घर वाले भी नहीं रखते, कहते जल्दी ले चलो जाए। इसलिए कुछ भी हमारा नहीं है, ना कुछ लेकर के आते हैं ना कुछ लेकर के जाते हैं, फिर काहे को हाय हाय करें भाई। केवल शिव भजन करो, जब तक भगवान शिव का नाम नहीं तब तक जीवन का आनंद नहीं। वो शिव जी भी तो राम जी का भजन करते हैं, तो राम नाम शिव भजन एक ही बात है प्यारे, लेकिन भजन हमें करना है। जब तक हम भगवान के नाम का आनंद नहीं लेंगे ये जीवन वृथा चला जाता है। जब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं तब तक जीवन का कल्याण नहीं होता, याद रखना। और ये तभी होता है जब हमारे पूर्व जन्म के भाग्य उदय हो जाते हैं कि मिलती है भोले नाम की, है कि मिलती है भोलेनाथ की दौलत कभी कभी, 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 होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी, मिलती है भोलेनाथ की दौलत कभी कभी, मिलती है भोले नाम की दौलत कभी कभी। सभी गाइए मेरे साथ, जाओ। आवाज बढ़ा। या तो मैं गा ही रहा हूं। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। गाइए सभी। अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, मिलती है भोलेनाथ की दौलत कभी कभी, अरे मिलती है भोले नाम की दौलत कभी कभी, भोले नाम की दौलत कभी कभी। जय भोले। ऐसे नहीं, हाथ उठा के। जय भोलेनाथ।
बेटी को पाके तुम कभी अभिमान मत करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान मत करो। है बेटी को पाके तुम कभी अभिमान मत करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं बेटी को जमाई कभी कभी, कभी कभी अरे मिलती है बोले नाम की दौलत कभी कभी, है भोले नाम की दौलत कभी कभी। मिलती है भोलेनाथ की दौलत कभी कभी, है भोले नाम की दौलत कभी कभी। हाँ मिलती है भोलेनाथ की दौलत कभी कभी, मिलती है भोलेनाथ, मिलती है भोले नाम की दौलत कभी कभी। बोलिए शंकर भगवान के। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा जय जय हर हर, कि मिलती है भोले दौलत, ये कभी कभी मिलता है महाराज, याद रखना। और ये तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। हमारे पुण्य कर्म जब उदय हो जाते हैं, जब ये भगवान शंकर की कथा सुनने का मौका प्राप्त होता है, भगवान की कथा सुनने का हमें मौका मिलता है। नहीं तो ये जीवन वैसे ही चला जाता है। किसके पास समय है महाराज? हर प्राणी अपने अपने कर्मों में लगा हुआ है। किसी के पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं है कि भगवान का भजन कर ले बैठ करके। एक बात बोलूं, ये माया और ये काया एक जैसी है, ये दोनों ठगिनी है महाराज। ये पता नहीं कब छोड़ के चली जाए हमारा साथ है, लेकिन प्राणी इन दोनों पर ज्यादा घमंड करता है, एक माया पे भी और एक काया पे भी। ये माया भी धोखा देने वाली है और ये काया भी धोखा देने वाली है। इसलिए अभिमान नहीं करना कि अभिमान में 3 गए, और धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन कंस। जब रावण के जैसा अभिमान नहीं चला, कंस के जैसा अभिमान नहीं चला, तो हमारे तुम्हारे तो क्या टका उठेंगे भैया। इसलिए भगवान पे भरोसा करिए, बस भगवान से ये सब कहिए। कोई भी पूछे सबसे यही कहिए, सब भगवान का है, सब प्रभु की कृपा है, उसने हमें दिया है तभी तो हम भोग रहे हैं। आप गोवर्धन गए हो कभी? गोवर्धन पे आपने देखा है ना, फुटपाथ पे कैसे कैसे लोग पड़े रहते हैं, जिन पे न खाने के लिए है, न रहने के लिए है, न महाराज पहनने के लिए भी नहीं है। बताओ, भटकते रहते हैं बेचारे, और भगवान ने हमें सर्वस्व दे दिया, फिर भी अभिमान कर रहे हैं। क्यों? भगवान की कृपा से हमें मिला है। त्वदयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण समकी भूत्वायाम प्रसीद परमेश्वर। भगवान ने हमें दिया है तो उसका सदुपयोग करना है, और जो व्यक्ति सदुपयोग करता है वही प्राणी संसार में श्रेष्ठ हो जाता है साहब। ये मानव चोला मिला है, इसका सदुपयोग करिए। एक जैसा समय किसी का नहीं रहता। कितने लोगों को देखा जो रोडपति से करोड़पति बन गए, और जो करोड़पति से रोड पे आ गए। याद रखना, ऐसा ही ये देवराज ब्राह्मण है, इसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, वैश्यावृत्ति में लगा रहता है। बंदो, एक बार ये किसी कारणवश रास्ते में जा रहा था, ध्यान से सुनना। अब ये देवराज ब्राह्मण जो था जा रहा था, रास्ते में जाते जाते एक जगह बरसात हो गई। बरसात से बचने के लिए ये एक शिवालय में घुस गया, एक आश्रम में प्रवेश कर गया बालन। और जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया है, बरसात बंद होने का इंतजार कर रहा था
लेकिन धीरे धीरे उसको वहां पे थोड़ा थोड़ा ज्वर बुखार आने लगा। उस आश्रम में, उस देवालय में इसको बुखार आने लगा, ज्वर आने लगा, पीड़ा होने लगी, कष्ट में रहा। बताया जाता है ये न कुछ खावे न पीवे, बस ऐसे ही पड़ा रहता है महाराज। और 1 महीने तक ये ज्वर में रहा, बुखार में रहा। किस में रहा? बुखार में रहा 1 महीने तक। लेकिन उस 1 महीने तक जब तक ये बुखार में पड़ा रहा, उस आश्रम में पड़ा रहा, न कहीं जा सकता है न कहीं आ सकता है, इस पे चलने की भी हिम्मत नहीं रही महाराज। अच्छा एक बात और सुनो, जब तक इसके शरीर में ताकत थी, ये एक समय घर में नहीं बैठता, टिकता नहीं था। ये भागम भाग लगा रहता था महाराज, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। वही हालत हम सब लोगों की है। जब तक हमारे शरीर में ताकत रहती है, हम लोग भागम भाग में लगे रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन जब शरीर की ताकत कम हो जाती है, कहीं चलने लायक नहीं रहते, जब बीमार हो जाते हैं, जब कष्ट शरीर में बढ़ जाता है, तो फिर हम एक जगह पड़े पड़े रोते हैं महाराज। ये देवराज ब्राह्मण उस शिवालय में पड़ा पड़ा रो रहा था, लेकिन उस शिवालय में शिव पुराण की कथा हो रही थी। क्या हो रही थी? शिव पुराण की कथा हो रही थी। एक बात कहें, अगर घर में कोई कथा करावे ना, तो उसका फल हमें इतना नहीं मिलता जितना कि देवालय में जाके मिलता है। और ये कथा भी तो देवालय में ही हो रही है। यहाँ सभी देवताओं का स्थान है, और जहाँ देवालय में कथा होती है वहाँ में 1000 गुना फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस धर्मशाला में कथा को सुनेगा, शिव पुराण की कथा को सुनेगा, जो देवालय में कथा को सुनेगा, उसे 1000 गुना फल प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो हर हर। यह कोई साधारण कथा नहीं है, ये आनंद कर देने वाली कथा है महाराज। बस इससे मन को लगाना है, यही जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है। श्री सूति जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह देवराज ब्राह्मण जब तक पड़ा रहा, जब इसने शिव पुराण की कथा को सुना, और जब इसने शिव पुराण की कथा को सुना है, हा बंधो, 1 महीने बाद ये मर गया शिव पुराण की कथा को सुनने के बाद। और जब शिव पुराण की कथा को सुनने के बाद ये मर गया, तो यमराज के नौकर आए लेने के लिए, दूत आए, इसको पाश में बांध करके ले गए। और जैसे ही इसको पाश में बांध करके ले गए, हा वहां होकर के शिवजी के दूत जा रहे थे। जब शिवजी के दूतों ने इसको देखा, तो शिवजी के दूत आए और यमराज के दूतों को कहने लगे, अरे इसको छोड़ दो। बोले क्यों? क्योंकि इसने हमारे प्रभु भोलेनाथ की कथा को सुनकर के प्राणों का अंत किया है, इसलिए अब हम इसको लेने आए हैं। ये शिव पुराण कथा सुनकर के मरा है, हम इसको लेकर के जाएंगे शिवधाम में महाराज। लेकिन यमराज के दूत कहते हैं, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, ये पाप करने वाला है, पापी है, अत्याचारी है, पाप कर्मों में मस्त रहने वाला है, हम इसे छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन शिव दूतों ने कहा, इसे छोड़ना तो पड़ेगा। एक बात कहें, ये कथा बिल्कुल वैसी ही है। कैसी? जब अजामिल की कथा सुनिए ना भागवत में, जिस अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए, और जब अजामिल ने नारायण नारायण कहकर के अपने प्राणों को त्यागा, ओ हो, जब नारायण नारायण कह रहा था, तो उसका पुत्र नारायण तो नहीं आया, लेकिन नारायण भगवान के दूत आए और ये यमराज के दूतों को पीट पीट करके भगा दिया और अजामिल के प्राणों की रक्षा की महाराज। ऐसे ही आज यमराज के दूतों में और शिव दूतों में युद्ध हो रहा है। किसके लिए? वैसे तो इसने जीवन भर पाप करे हैं, पाप वृत्ति में रहा है, एक कर्म भी इसने शुभ कर्म नहीं किया, कभी दान नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन मरती वार इसने शिव पुराण की कथा सुन ली। कहते हैं ना कि मरती वार राम मुख आवा। अगर मरते समय राम की याद आ जाए
तो जीवन धन्य हो जावे, जीवन में आनंद है जावे। याद रखना, ऐसा कर्म हमें करना है कि बस मरते समय भगवान की याद आ जाए। लेकिन ये बड़े मुश्किल से होता है कि आपको पता है ना कि जन्म जन्म मोने जतन कराए, जतन कराए, अंत राम मुख आवत नाई। राम मुख आवत नाई। हाँ, जन्म जन्म मोने जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। याद रखना प्यारे, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुखावत नाई। हजारों जन्मों के लिए सभी प्राणी जतन करते हैं, बड़े बड़े साधु संत जतन करते हैं, लेकिन फिर भी अंत समय में राम का नाम मुख से निकलता नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम तजक्ते कलेवरम तम तमे वैती कौंतय तद भाव भाविता। नाय पल्ले परी, समझ में ना आई? भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप में कहते हैं, जो जो प्राणी जिस जिस भाव में जीता है वही भाव उसको अंत समय में याद आता है। याद रखना, और जिस भाव को लेके मरता है वही भाव में वो चला जाता है। इसलिए हमें केवल मरते समय कृष्ण को याद करो, शिव जी को याद करो, हनुमान जी को याद करो, जिसको भी मानते हो, जो तुम्हारा इष्ट हो उसको याद करके मरोगे तो 84 के चक्कर से छूट जाओगे। याद रखना। लेकिन नहीं, बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं, जो दारूबाज होते हैं ना, उनको दारू याद आती है कि मर तो रहे हूं, एक पौआ मिल जाए तो आनंद आ जाए। क्या नहीं? चुगली वाले को चुगली याद आती है। जो प्राणी जिस पाप कर्म में रहता है, जिस भाव में जीता है, वही भाव याद आता है। और जो प्राणी भगवान के नाम में मस्त रहता है उसको अंत समय भगवान याद आ जाते हैं, और वह यह लोक परलोक दोनों में आनंद का सुख प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलो हर हर। आज शिव दूतों में, यमराज दूतों में युद्ध होने लगा, और शिव दूतों ने यमराज दूतों से छुड़ा करके उसको, देवराज ब्राह्मण को, और शिवलोक में ले गए महाराज। याद रखना, वो मरने के बाद भी, पाप कर्म करने के बाद भी शिवलोक में चला गया और भगवान सदाशिव को प्राप्त कर गया। हमें भी ऐसे पाप कर्म नहीं करने चाहिए, हमें केवल भगवान के नाम का आनंद लेना है। यही भगवान से प्रार्थना करना है कि प्रभु मरते समय तेरा याद आ जाए, तेरा नाम आ जावे, तेरे हमारो जीवन धन्य है जावे। यही भगवान से प्रार्थना करोगे तो जीवन में आनंद पाओगे। आपको पता है ना, भीष्म पितामह जब सरसैया पे पड़े हुए थे, उस समय पांडव भी सामने थे। जब भगवान कृष्ण आए तो भीष्म पिता ने सबको हटा दिया, सब चले जाओ यहां से, केवल मेरे सामने भगवान कृष्ण को रहने दो। और भगवान कृष्ण के सामने दर्शन करते करते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया महाराज। और जब शरीर को छोड़ा, लेकिन मरने से पहले एक बात और कही थी भीष्म पिता ने भगवान कृष्ण से, प्रभु मैं तुम्हें देख करके मर तो रहा हूं, मेरे जो शरीर का दाह संस्कार उस कुरुक्षेत्र में ना हो। बोले क्यों? यहां तो ये भूमि खून से रंगी हुई है, यहां सभी पाप अत्याचारों ने अत्याचार किए, पापाचार किए, सबके कैसे कैसे कर्म रहे, यहां मेरे शरीर को दाग नहीं लगना चाहिए। मेरे शरीर का दाग ऐसी जगह पे हो, मेरा अंतिम क्रियाक्रम ऐसी जगह हो जहां मेरे भोलेनाथ की कृपा हो। और याद रखना बंधु, जब भीष्म पिता ने अपने प्राणों को त्यागा तो बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र पे रख करके भीष्म पिता को कहां पहुंचा दिया? क्षिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर की नगरी में, उज्जैन में। और क्षिप्रा नदी के किनारे भीष्म पिता के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ।
और जो उनके चिता की भस्म बनी, सबसे पहले भोलेनाथ काशी बताया जाता है। काशी विश्वनाथ के महाराज यानी उज्जैन के महाराज भगवान भोलेनाथ के ऊपर वही भस्म सबसे पहले चढ़ाई थी। प्रेम से बोलो जय जय श्री, एक बार जोर से बोलो हर हर। सबसे पहले किसकी भस्म चढ़ाई भगवान भोलेनाथ पे? महाकालेश्वर के मंदिर में भीष्म पिता के, याद रखना। और जब से लेकर के आज तक और आगे भी यही विधान है कि रोज भगवान शंकर के महाकालेश्वर मंदिर में, रोज भगवान के मंदिर में रोज नई चिता की भस्म लगाई जाती है सुबह 4 बजे। वो व्यक्ति कितना पवित्र होगा, वो व्यक्ति कितना खुश नसीब होगा जिसके चिता की भस्म राख भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती होगी, है? याद रखना कि किस्मत वालों को मिलता। सबसे पहले चिता की भस्म किसकी लगाई गई भोलेनाथ पे, महाकालेश्वर पे? भीष्म पिता के। पता है ना आपको? याद रखना। और जब से अब तक ये चली आ रही है लीला, रोज चिता की भस्म लगाई जाती है। वो व्यक्ति भी खुशनसीब होता है मरने के बाद जिसकी माटी सा काम आ रही है भगवान के लिए। नहीं तो इस शरीर की राख किसी काम आती नहीं है, याद रखना। इसलिए जीते जी ऐसा कर्म करके जाओ जो भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। बंधुओं, इस प्रकार से जो शिव कथा को सुनकर के जो देव राज ब्राह्मण मर गया उसका भी उद्धार हो गया, चाहे कितना भी पाप किया उसने, लेकिन मरते समय भगवान को याद कर गया, शिव कथा को सुन गया। बहुत से कहते हैं ना शिव कथा सुनने से, भागवत सुनने से क्या फल मिलता है? अरे यही तो मिलता है कि बस जो सुन करके मर भी जाए ना उसके भी जीवन को आनंद कर देता है। ये ऐसी अद्भुत कथा है प्यारे, बस इस पे विश्वास करना है। जैसे हम लोग संसार पे विश्वास करते हैं ना, ऐसे हमें भी विश्वास करना है इस पे। जब तक विश्वास नहीं करोगे, जब तक नहीं। तुलसीदास कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, हे पांचम भजन सवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पांचम भजन सवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति का नाम क्या है? विश्वास। जब तक भगवान की कथा में, जब तक भगवान के मंत्रों में, जब तक भगवान के भजन में विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। हम लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन भगवान पे नहीं। बोले फिर बहुत से लोग टोना टोटकाओं पे विश्वास करते हैं, है? याद रखना, जो टोना टोटका तंत्र विद्या पे विश्वास करता है वो अधोगति में जाता है प्यारे। भगवान शिव कहते हैं जो मेरी कथा पे विश्वास करेगा, मेरे भजन पे विश्वास करेगा, जो राम भजन पे विश्वास करेगा वही भव से पार होगा महाराज। और एक सबसे बड़ी बात बता दूं, बताऊं कि ना, आज से 2-4 साल पहले जो बीमारी आई थी उसमें किसी के टोटका टोना चले क्या? सच बताओ, आप तो दिल्ली में रहते हो भाई, चले किसी के? किसी ने टीवी पे उपाय बताया कुछ कि ये उपाय कर लोगे तुम्हें कोरोना नहीं होगा? है? आजकल बहुत से लोग प्रचार करते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, धन वर्षा हो जाएगी। अरे धन वर्षा करानी है तो तू खुद क्यों नहीं कर लेता भाई अपने जीवन में? याद करना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मंडवाद कारस्तु मां फलेषु कदाचन। कर्म करना पड़ता है, जब तक कर्म नहीं करोगे फल नहीं मिलेगा। याद करना। इसलिए
टोनका टोटका टोनाओं पे विश्वास मत करो। भगवान कहते हैं होगा वही जो राम रच राका और को कर तरक बढ़ावे, वही होने वाला है जो भगवान ने रच दिया है। आप हाथ बांध के बैठ जाओ, भोजन की थाली सामने रख लो और तुम कहोगे ये भोजन हमारे मुंह में चला जाए, पेट भर जाए, सच बताना चला जाएगा? है? तुम कितनी देर बैठे रहना, लेकिन भोजन से पेट भरने वाला नहीं है। कुत्ता बेशक ले जाए उसको, अगर उसको अपने पेट में पहुंचाना है, पेट भरना है, तो हाथ खोलना पड़ेगा, टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, उसको सब्जी से लगाना पड़ेगा, जब मुख में डालना पड़ेगा, जब उसको चबाना पड़ेगा, जब अंदर सटकना पड़ेगा। कितनी मेहनत करनी पड़ी है? याद रखना, जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक जीवन में आनंद नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा। और भगवान कृष्ण तो डायरेक्ट कहते हैं भाई फल की इच्छा मत कर, केवल कर्म करता जा। अब यहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही है, आज पहला दिन है, अब 7 दिन तक कथा होगी। आप सब लोग अपने घर घर से आएंगे, कर्म करेंगे, बैठेंगे, 3 घंटे सुनेंगे। भगवान फल तो शिव जी देंगे, क्या फल मिलेगा लास्ट में, बाद में क्या फल मिलेगा? याद करना, ये मत सोचो कि हम शिव कथा में जाएंगे हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। कामना कुछ मत करो महाराज, केवल निस्वार्थ भाव से भगवान के सामने बैठो, कथा को सुनो और देवराज की तरह पता नहीं कब क्या तुम्हारे जीवन में हो जाए। प्रेम से बोलो जय जय श्री, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा हर हर। तो इस प्रकार से शास्त्र कहता है विश्वास करो। मीरा ने विश्वास किया भगवान कृष्ण पे, तो उसके भी जहर को अमृत बनाया कि नहीं? किसने बनाया? द्रौपदी ने विश्वास किया, उसकी साड़ी को बढ़ाया कि नहीं? याद करना, विश्वास करना पड़ता है। जब तक विश्वास नहीं, जब तक मेरा भोला तुम्हें कुछ फल देने वाला नहीं। विश्वास करिए सच्ची निष्ठा से, कर्म करिए सच्ची निष्ठा से, जब जाकर के आनंद आएगा भैया कि होगा वही जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा, कि को कर तारा के बड़ा वह साखा। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो याद रखिए यही शास्त्र का सबसे बड़ा आनंद है प्यारे। जब श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे तो सौनक ऋषियों ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु जी ये भगवान शिव की कथा ऐसी है जो कि मरने के बाद भी अगर शिव कथा को सुनकर के प्राणी मर जाता है तो उसका भी शिव धाम में आगमन हो जाता है। बोले हाँ, ऐसा कोई और भी है जो शिव प्राण की कथा को सुनकर के जिसके जीवन का उद्धार हुआ हो? श्री सूत जी कहते हैं जीते जी उद्धार नहीं, मरने के बाद भी उद्धार करती है। यह भूत प्रेत पिशाच योनि से भी छुटकारा दिलाने वाली है। ऐसी सुंदर कथा है यह शिव पुराण की कथा। बोले ऐसा कोई भक्त है जो कि भागवत को सुनकर के, इस शिव महाकथा को सुनकर के, इस राम कथा को सुनकर के वो भगवान के शिव धाम चला गया? जब श्री सूत जी कहते हैं ध्यान से सुनो, एक बार एक वाशकल नाम का नगर था। कौन सा नगर? बाशकल नाम का नगर। बोले अच्छा क्या? हाँ, वाशकल नाम का नगर था प्यारे, और उसमें एक ब्राह्मण रहता था, एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था बिंदुगी, और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। क्या नाम था? चंचुला। चंचुला ऐसी थी कि जो भगवान को थोड़ा बहुत मानती थी, लेकिन बिंदु बड़ा पाप कर्म में रहने वाला, बड़ा दुष्ट आत्मा, हर समय पाप अत्याचार करने वाला था।
उसकी पत्नी थोड़ी बहुत पूजा पाठ में रहती है, लेकिन बिंदुक के बार बार समझाने के बाद भी जब चंचुला नहीं मानी तो बताया जाता है कि वो अपनी पत्नी से मारपीट किया करता था, जैसे हिरण्यकश्यप कयाधु से किया करता था, है? क्योंकि कयाधु भगवान का नाम लेती थी, हिरण्यकश्यप दुष्ट था। ऐसे ही बिंदुक बार बार अपनी पत्नी को त्रास करता, मारता, पीटता और पाप अत्याचार करने के लिए अपनी पत्नी को भी तैयार किया। अब वो बेचारी कब तक सहन करे? अब वो भी पाप अत्याचार करने लगी अपने पति के साथ। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हुए पाप अत्याचार में पड़ गए। बताया जाता है प्यारे, धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक बार जो बिंदुक था वो पाप अत्याचार करते करते और वो मर गया, और मरने के बाद वो भयानक पिशाच बना। क्या बना? पिशाच बना और विंध्य पर्वत पे रहने लगा, विंध्याचल पर्वत पे रहने लगा पिशाच योनि में। उसके पति को गए हुए कुछ दिन बीत गए, धीरे धीरे चंचुला अकेली रह गई, और अकेली रहने के बाद पाप अत्याचार में जो जिसका मन था, बताया जाता है एक बार वो अपनी सहेलियों के साथ में, बंधु बांधवन के संग में और गौकर्ण क्षेत्र में गई महाराज, जहां पे उसने तीर्थाटन किया, तीर्थ किए, और तीर्थ करने के बाद उस गौकर्ण क्षेत्र में जाकर के चंचुला वही निवास करने लगी है महाराज। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उस गौकर्ण क्षेत्र में जब चंचुला रहती थी तो वहां एक पंडित जी शिव कथा किया करते थे, शिव महापुराण की कथा किया करते थे। एक दिन चंचुला पंडित जी के पास आई और पंडित जी से कहती हैं, पंडित जी हमें भी शिव कथा सुनाओ। पंडित जी ने मना किया, लेकिन चंचुला नहीं मानी, उनके चरणों में गिर पड़ी। बोले आप मेरे गुरु हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो, मैं चाहती हूं कि आप मुझे शिव कथा सुनाइए, शिव प्राण की कथा सुनाइए, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए। आज बार बार जब पंडित जी ने कहा कि गुरु बनाओ, बिना गुरु के कल्याण नहीं है, कि गुरु बिन भवन दे तराए न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भवन दे तराए न कोई। जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु बिन भवनि दे तराए न कोई। पहले गुरु बनाओ, गुरु बनाने के बाद जब तुम जो है दीक्षित हो जाओगी, जब जाकर के कथा सुनना। लेकिन अब चंचुला बड़ी परेशान, बोले ऐसा गुरु मिले मिले कहाँ मिले। वो पंडित जी के चरणों में गिर गई, बोले आज से तुम मेरे गुरु हो, तुम मुझे कथा सुनाओ। पंडित जी ने उसको मंत्र दिया, कथा सुनाने लगे महाराज। और जैसे ही कथा सुनाई और पंडित जी ने कहा कि तुम शिव आराधना में लग जाओ, जब तक तुम शिव आराधना नहीं करोगी, जब तक तुम्हारे जीवन का भला नहीं होगा। शिव आराधना में लगी है आज चंचुला। कथा सुनने के बाद शिव की भक्ति में लीन हो गई। हर समय हे शिव हे शिव हे शिव, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी है साहब। धीरे धीरे समय बीतने लगा है। और बंधुओं, बताया जाता है शिव पुराण की कथा सुनने के बाद में जब चंचुला मरी, संसार को छोड़ के गई, तो वो पार्वती की दासी बनी। किसकी दासी? पार्वती की दासी बनी प्यारे।
याद रखना, ये रहस्यमयी कथा है। जो भी व्यक्ति इसको परिपूर्ण सुनता है, बड़े भाग्य से सुनता है, मन लगा करके सुनता है, वो भगवान का प्रिय हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हास्य तत्व द्विज, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं और मुझे वही भक्त प्राप्त कर सकता है जो मेरा गुणगान करता है। याद करना, एक बात कहें, हर प्राणी होड़ करता है, लेकिन संसार की होड़ मत करना। अगर होड़ करनी है तो भगवान के भजन की होड़ करो। कि पड़ोसी 1 घंटे भजन करता है, हम 2 घंटे भजन करेंगे। आजकल तो वैसी संसार की होड़ करता है ना कि इसने 1 फ्लैट ले लिया, मैं 2 फ्लैट लेकर के रहूंगा। इसका 1 मंजिल का मकान बन गया, मैं 2 मंजिल मकान बना के रहूंगा। है, इसके पास 1 गाड़ी है, मैं 2 गाड़ियां खड़ी करूंगा। और उस होड़ में बर्बाद होता जाता है। याद करना, होड़ संसार की नहीं, होड़ करो तो केवल भगवान के भजन की करो। प्रेम से बोलो हर हर। याद रखना, एक बार ऐसो भयो, एक कलयुगी भक्त था, वो भगवान शिव जी का भजन किया करता था। और शिव जी का भजन करते करते एक बार जंगल में चला गया और वो चोरी भी किया करता था महाराज। उसने सोचा कि शिव जी की आराधना करने से ही सर्वस्व प्राप्त होता है और शिव जी की आराधना करने से ही सब कुछ होता है। वो शिव जी की कथा सुनने के लिए चला गया और जैसे जंगल में गया, वहां एक शिव मंदिर था। किसका मंदिर था? जोर से बोलो। शिव मंदिर था। शिव मंदिर में वो गया तो शिव मंदिर में एक बहुत बड़ा घंटा लटक रहा था, 1.25 मन को पीतल का। उसके मन में विचार आया कि मैंने वैसे तो कुछ करने वाला नहीं हूं, कुछ मिलने वाला नहीं है, अगर ये घंटे को उतार करके इसको बेच करके मेरा 2-3 महीने का राशन आ जाएगा, मुझे कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोले फिर। और वो व्यक्ति शिवजी के मंदिर में शिव घंटा को उतारने लगा है, लेकिन शिव घंटा बहुत ऊंचा है, हाथ नहीं आ रहा महाराज। अब खूब उछले कूदे लेकिन हाथ नहीं आयो। बाने सोची कि ये शिवजी की पिंडी कब कब काम आवेगी, क्योंकि शिवलिंग थोड़ी ऊंची थी महाराज। एक पाम शिवजी पे धरे, शिवलिंग पे धरे, खुद के उचक के सोई कंटा पकड़ लियो। इतने में भोले बाबा प्रकट है गए। भोले बाबा ने कही क्या चाहते हो भक्त बताओ। लेकिन वो व्यक्ति बोला कि आज तक मैंने कभी पूजा नहीं की, कभी लोटा नहीं चढ़ायो, और आज भोले बाबा मोती प्रसन्न है कि प्रश्न है दर्शन देवे को आए गए हैं। कभी लोटा नहीं चढ़ायो, बेलपत्र नहीं चढ़ायो, भांग धतूरा नहीं चढ़ायो, तो आज भगवान कैसे आ गए? जब शिवजी से पूछा कि बेटा क्या चाहते हो, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा प्रभु एक बात बताऊं। बोले हाँ ये बताओ कि आज तक मैंने कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया, आज तुम मेरे ऊपर कृपा कैसे कर गए, मेरे लिए प्रकट कैसे हो गए? बड़े बड़े भक्तों ने भक्ति करते पहले, फिर भी तुम उनको दर्शन नहीं देते। जब भगवान शिव कहते हैं आज जो तूने किया है ना वो किसी ने नहीं किया। बोले मैंने क्या किया? अरे दुनिया भर के लोग मुंह पे लोटा चढ़ावे, भांग चढ़ावे, बेलपत्र चढ़ावे, लेकिन भैया तेने वो काम करे हुए जो आज तक काम ने ना करे हो। बोले क्या? तू खुद को खुद पूरा मेरे ऊपर चढ़ गए हो महाराज। याद करना, जिसने अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर दिया हो वो क्या कर सकता है? भगवान भक्ति देखता है, भगवान भाव देखता है। वो ये नहीं देखता कि ये किस रूप में चढ़ा, चोरी करने चढ़ा, लेकिन भगवान ये देखता है कम से कम चढ़ा तो सही मेरे ऊपर। इसने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, बलिदान कर दिया। तो भगवान भक्ति का प्रचार करता है, भगवान भक्ति देखता है। जिस प्राणी के अंदर भक्ति है बस उसी भाव से भगवान को भजो प्यारे। भाव को भाव अनक आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दसहु। चाहे भगवान का नाम भाव से लो, चाहे को भाव से लो, आखिर तेरे जीवन का मंगल ही मंगल करने वाला है प्यारे। आज चंचला भी मरने के बाद कहां गई? शिवलोक, शिवधाम। और उस शिवधाम में जाकर के वो पार्वती की क्या बनी? सखी बनी महाराज। ये इतनी कृपा है शिव कथा की। अब तो शिव जी की सखी बन के रहने लगी है। एक दिन अपनी सखी पार्वती के साथ में भगवान भोलेनाथ की शरण में आई
और भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगी रोते हुए कि प्रभु मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। बोले अच्छा क्या? हाँ। और क्या कहने लगी है चंचला? भगवान शिव जी से पहली बार मिली है और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कह रही है क्या? ओ मेरे मेरे भोले भंडारी, आई हूँ मैं तो शरण तुम्हारी। मेरे भोले भंडारी, आई हूँ मैं तो शरण तुम्हारी। मेरे भोले भंडारे, आई हूँ मैं तो शरण तुम्हारी। मेरे भंडारी, मैं तो शरण तुम्हारी। ओ आई हूँ शरण तुम्हारी, मेरे भोले भंडारी। मैं तो आई हूँ तुम्हारी, मेरे भोले भंडारी। ओ मेरे भोले भंडारी। सभी ताली बजा करके। ओ मेरे शंभु त्रिपुरारी, मेरे ओ मैं तो आई हो शरण तुम्हारी, मेरे भोले भंडारी। मैं ताली बजा लो, जय हो। ए प्यारे, जय हो। ओ ऐसे अपार दुख के सागर में, दुख के सागर में, ऐसे अपार दुख के सागर में, दुख के सागर में, मेरी लाज रखो त्रिपुरारी। मैं आई शरण तुम्हारी, मैं आज रखो। जय बोले। ओ मेरी लाज रखो त्रिपुरारी, मैं तो आई शरण तुम्हारी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी ताली की सेवा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान के। आज सखी पार्वती के साथ में पहली बार भोलेनाथ के शरण में आई है चंचला। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। अच्छा एक बात कहें, आदमी कितना भी बड़ा अधिकारी हो और वो रिश्वत से भी ना माने तो उसके घर चले जाओ, घरवाली को समझा दोगे, गृह मंत्रालय को समझा दोगे ना,
एक मिठाई को डिब्बा ले जाओ ने हाथ पाम जोड़ ले हो और गृह मंत्री खुश है गो तो वह की कोई औकात न है जो वह काम में न करे महाराज। हाँ या ना है? जो गृह मंत्री कह देगी भैया वही होगो। ऐसे ही चंचला पहले पार्वती की सखी है तो चंचला ने कहा कि मुझे भोलेनाथ से मिलाओ, तो चंचला की सखी पार्वती लेके गई है चंचला को भोलेनाथ के पास। याद रखना, वो कहते हैं ना राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी है। जो पत्नी कहती है वही आदमी करता है, लेकिन जे मत समझिए होंगे हर समय करता रहेगा। आदमी बड़ो टेढ़ो हो तो भोलेनाथ की तरह। अभी आएगी कथा आगे, जो सती ने भी खूब कहा था ना, लेकिन आएगी कथा आगे, उसको सुनना जो है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। आदमी से जब बात करनी चाहिए जब आदमी का मूड ठीक ठाक होए। आदमी ऑफिस से आ रहा हो गुस्सा में हो तुम आम तक हम बात करवे लग जा तो फिटका रहे कोई फिटका रहे को। जब आदमी को मूड सही होए, प्रेम से बैठे हुए, आराम से हंस रहे होए, बात कर रहे हो, जब कोई बात छेड़ो याद रखना। और हर समय पार्वती यही मौके का इंतजार करती है कि कब भोलेनाथ सही मूड में आवे और मैं इनसे बात करूं। चंचला रहे तो बहुत दिनों से रही थी, लेकिन जब पार्वती ने देखा कि आज भगवान शंकर का मूड ठीक है तो चंचला को लेके आ गई महाराज। चल याद रखिए। और जैसे ही चंचला को लेके आई, चंचला ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है। भोलेनाथ ने कहा क्या चाहती हो देवी? आज चंचला ने कहा प्रभु आप मुझे पूछ रहे हो मैं क्या चाहती हूं, तो मेरी एक तमन्ना है। बोले क्या? आप मुझे ये बताओ कि मेरा पति मुझसे पहले मरा था मृत्यु लोक में, अब वो मेरा पति है कहां आजकल? जब जाकर के भगवान शिव ने बताया, अरे चंचले तेरा पति इस समय विंध्याचल पर्वत पे पिशाच योनि में पड़ा है। बोले पिशाच योनि में पड़ा है? बोले कैसे? कि उसने बड़े पाप किए, अत्याचार किए, हर समय पाप अत्याचारों में रहने लगा, इसलिए वो पिशाच योनि में है। आज पत्नी को बड़ा बुरा लगा कि मेरा पति पिशाच योनि में चला गया। आज रो रही है चंचला और अपनी पति की कामना कर रही है। आज भगवान शिव ने कहा हे चंचले रो मत, क्या चाहती हो? आज चंचला ने कहा कि मैं चाहती हूं हे भोलेनाथ मेरा पति पिशाच योनि से छूट जावे और आपके शिवधाम में आ जाए। जो पति अपनी पत्नी को पीटता था, पाप कर्मों में लगाता था, आज वही पत्नी अपने पिशाच बने पति को शिवलोक में लाने की आग्रह कर रही है महाराज। देख लो, याद रखना, अगर पत्नी हो तो चंचला की जैसी, लेकिन आजकल तो धुंधलियों की तरह है महाराज बहुत सी है। भागवत में सुनिए कथा, गौकर्ण की पत्नी है, बाकी आत्मदेव की पत्नी धुंधली, जो बात बात पे लड़े, पति ते उल्टा सीधा बोले, वो कौन है? धुंधली तो है। आजकल धुंधलियों की कमी थोड़ा ही है। अभी एक धुंधली मेरठ में हुई थी जिसने 15 टुकड़े करके भर दिया ड्राम में, सुना है ना? अनेकों धुंधली पैदा है महाराज, लेकिन 5 उंगली एक जैसी नहीं है। बहुत सी धुंधलियां भी हैं तो बहुत सी चंचला भी हैं। याद करना, जो अपने पति की सेवा करती है सीता की तरह, तो हमें चंचला से यही सीख लेना है। चाहे पति कैसा भी हो, लेकिन फिर भी पत्नी अपने पति से वही प्रेम करती है कयाधु की तरह। हा अपने पति की शुभ कामनाएं रखती है। आज चंचला ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु बताइए मेरे पति को पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान शिव ने कहा जो व्यक्ति मेरी शिवपुराण की कथा तेरे पति को सुना देगा, विंध्याचल पर्वत पे जाके तेरा पति पिशाच योनि से छूट करके वो मेरे शिवधाम में आ जाएगा। अब तो चंचला हाथ जोड़ के बोली प्रभु मैं चाहती हूं तो आप ही कोई व्यवस्था करो मेरे पति को कथा सुनाने के लिए। बोले अच्छा क्या? तो भगवान शिव ने
तुम्बरु को बुलाया। किसको बुलाया? तुम्बरु, जो नाच गान में, गंधर्व गान में सबसे अच्छा व्यक्ति था, गंधर्व था। और याद रखना, नारद जी का मित्र था। आज तुम्बरु को बुलाया और तुम्बरु आया। तुम्बरु से कहा, जाओ विंध्याचल पर्वत पे चले जाओ और चंचुला के पति को, बिंदु को कथा सुनाओ जो पिशाच नौनी में पड़ा है। आ हा 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 बंदो, आज तुम्बरु और चंचुला दोनों चल दिए विंध्याचल पर्वत की ओर। और जैसे विंध्याचल पर्वत पे एक वृक्ष के नीचे तुम्बरु बैठ गए महाराज शिव कथा सुनाने के लिए। लेकिन जब तुम्बरु शिव कथा सुनाने की तैयारी कर रहे थे, शिव कथा गान कर रहे थे, उसी समय अनेकों भक्त वहां शिव कथा सुनने के लिए आ गए। बोलो शिव जी महाराज के। और जैसे ही सब लोग आए हैं, तुम्बरु महाराज कथा सुना रहे हैं और उस कथा को सुनने के लिए पिशाच बना बिंदुक भी आ गया। और जितने दिन ये शिव कथा सुनी, बिंदुक ने सामने बैठ करके और तुम्बरु के मुख से वह कथा का आनंद लिया महाराज। और जैसे ही तुम्बरु ने कथा गाई और बिंदुक ने कथा सुनी, पिशाच ने कथा सुनी, जब शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो गई महाराज, विश्राम लेती है, तो वही पिशाच योनि से छूट करके चंचुला का पति बिंदुक जो है अपने असली भेष में आ गया। बोलिए शंकर भगवान की। और जैसे ही असली भेष में आया है, आज पत्नी ने अपने पति को देखा है। आज दोनों पति पत्नी धन्य हो गए। बिंदु कहता है, अरे धन्य हो तुम, तुम्हारी वजह से आज मुझे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई। तुम्हारे जैसी पत्नी धन्य है, नहीं तो कौन किसके लिए सोचता है। अरे तू तो शिवधाम में चली गई थी, मैं पता नहीं कब तक यहां पड़ा रहता। और बंधु, आज चंचुला ने अपने पति को पिशाच योनि से मुक्त कराया। और बताया जाता है कि पार्षदों के साथ बैठ करके और चंचुला और बिंदुक दोनों ही पति पत्नी भगवान शिव जी के दरबार में आए। और जैसे ही शिव जी के दरबार में आए हैं, याद रखना, चंचुला तो पार्वती की सखी बनी है और बिंदुक पिशाच योनि से छूटने के बाद में, शिव पुराण की कथा सुनने के बाद में भगवान शिव जी का गण बना। बोलिए शंकर भगवान की। ये शिव कथा कोई साधारण नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति भी इसको सुन लेता है, वह भी पाप मुक्त हो जाता है। याद रखना, अगर पत्नी हो तो चंचुला के जैसे, बंदो भाई हो तो गौकर्ण के जैसा। जिस गौकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी का उद्धार किया था भागवत सुना करके, ऐसे ही चंचुला ने भी शिव पुराण सुना करके अपने पति का उद्धार किया। अगर पत्नी चंचुला के जैसी है तो हमारे जीवन का कल्याण करती है, उसकी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। भैया, हमें एक एक बात अपने जीवन में उतार लेना है। यह कथा सुधारने का काम करती है। जो भी शिव कथा को बड़े प्रेम से सुनता है, मन लगा के सुनता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। शिव कथा सुनने से हमारे जीवन में आनंद होता है, पापों का नाश हो जाता है। बंधो, यह शिव पुराण की कथा वेद व्यास ने बनाई है, जिसमें 24,000 मंत्र हैं और एक एक मंत्र हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। प्यारे, भगवान की दैवी शक्ति है, भगवान की कृपा है, जो ऐसी कथा का हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान के। तो याद रखना, चंचुला बिंदुक दोनों ही शिवधाम में चले गए इस शिव महापुराण की कथा को सुन करके। जो शिव पुराण की कथा सुनता है उससे भगवान शिव
हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उसके जीवन में आनंद ही आनंद कर देते हैं। तो हमें भी मन लगा करके, आज तो प्रथम दिवस है भैया, समय लगता है, कल यात्रा में भी समय लगा है ना। कथा भी लेट प्रारंभ हुई, लेकिन कल से कथा 3 से 6 या 4 से 7 बताओ, कौन सा टाइम रखें आप बताओ। 3 से 6, हाँ चलो 3 बजे संगीत वाले बैठेंगे, 3:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है ना। और एक दिन तो गया, अब 6 दिन की बात और है। और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यह कथा हो रही है, जहां शिव जी की महिमा का आनंद है प्यारे। बड़े बड़े लोग टेंट लगाते हैं शिवरात्रि के आसपास, बड़े बड़े भंडारे करते हैं। उन भंडारों का फल तुम्हें यहीं मिलने वाला है। जो देवालय में शिव कथा का आनंद लेता है, जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है, उसको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो कल से कथा 3 बजे से रहेगी। आप सभी समय से आवें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। अच्छा एक बात और सुनना, जैसे जैसे कथा आगे को बढ़े वैसे वैसे आनंद भी बढ़ते जावे। आज तो प्रथम दिवस है, कथा की भूमिका बनाने में, महत्तम करने में समय तो लगता है, लेकिन आनंद तो आता है, लेकिन कम आता है। कल से और ज़्यादा आनंद बढ़ेगा। जैसे जैसे कथा आगे को बढ़ेगी, आनंद भी बढ़ते जावेगो। तो आइए और कथा का आनंद का अनुभव करिए। बोलो शंकर भगवान की। और देखिए, कल से भाग यानी कि शिव पुराण का पूजन भी हुआ करेगा, और पूजन जब कथा प्रारंभ होगी उससे पहले भी हुआ करेगा। जो भी पूजन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जिन्होंने कलश उठाए हैं वो माता बहन, और जिन्होंने कलश नहीं भी उठाए वो अगर परिक्रमा लगाना चाहते हैं शिव पुराण की, तो परिक्रमा भी लगा सकते हैं। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च। भगवान की कथा की परिक्रमा लगाने से हमारे जन्म जन्म के पापों का नाश होता है। मन आपका है कितनी परिक्रमा लगाते हो, ठीक है ना। हाँ, जितना भी तुम्हारा मन हो उतनी परिक्रमा लगाओ और शिव की कथा का आनंद लो। ये बड़े भाग्यों से मिलती है। जब भगवान हमारे जीवन में कृपा करते हैं, तभी ऐसा शुभ दिन हमारे जीवन में आवे। प्रेम से बोलो जय जय श्री, बोलो हर हर। तो याद रखिए, कल से कथा 3 साढ़े 3 बजे प्रारंभ होगी, और ये कथा आप लाइव भी देख रहे हो, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आइए, सबकी कथा है और सभी भगवान की कथा में आनंद का अनुभव करें। यही सबसे बड़ा आनंद है प्यारे। बोलो शंकर भगवान की। और देखिए, आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएं। आज तो 2 घंटे कथा हुई है, लेकिन कल से 3 साढ़े 3 घंटे कथा होगी। 3 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक कथा, ठीक है ना। हाँ, बोलो शंकर भगवान की। अब सभी आरती के लिए खड़े हो जाओ और प्रेम से आरती करेंगे और भाव से आरती करेंगे। हाँ, ओम नमः शिवाय। जोगी कहूंगा का मैं, ये क्या सोचता रहता है। क्या सोचता, बुलाओ जजमान को, बुलाओ जल्दी। नमः शिवाय।
से बोलो, मन से बोलो। चलो आप करिए सभी आरती, आ जाओ आगे। नमः शिवाय। आइए, हाँ शर्मा जी को दे दो, सबको सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। सभी भक्त भाव से मिलकर हाँ। आरती करें। क्रिया बात करो। ओम चंद्रभावन सोजातस्यो सूर्यो अजायतः श्रोत्रः दशप्रणशमुखादग्निरजायतः। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे अंगीकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदंगीधारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। साधन करुणासन रसवाहन साजे, स्वामी पूरे शिव तारा। भुज चारि चतुर्भुज दस भुज अति शोभे, स्वामी दस भुज अति शोभे। त्रिभुवन रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। कुंडमाला धारी, स्वामी कुंडमाला धारी। चकोरारी कंसारी हरमाला धारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अंगे। सनिकाधिक गरुणाधिक सनिकाधिक गरुणाधिक भूताधिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। हरे की नाज कमंडल जागत सुल धरता, स्वामी जागत सुल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग धरता, मन संहार करता, ओम जय शिव ओंकारा। शिव सदा शिव जानत भवे वेदा, स्वामी जानत अति वेदा। रणवाचन में शोभित, रणवाचन में शोभित यम त्रिविध कथा, ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव कारा, स्वामी जय जय शिव कारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदंगीधारा, ओम जय शिव ओंकारा। शिव ओंकारा, शिव ओंकारा, हर ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदंगीधारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कलावसन्तं गिरिजालेन्द्रं ॐ भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव त्वमेव शरणं मम देव देव।
किसी